चलिए तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग सीएफ और पीआई में। जब केस क्या दिया रहेगा, जब क्यू दिया रहेगा ई की पावर में एक्स, मतलब ई की पावर में ए एक्स और ई की पावर में ए एक्स के बगल में कोई फंक्शन दिया रहेगा तो केस फोर्स लगेगा। उसका प्रोसीजर आपको पता ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं अपन लोग को दिया है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर में एक्स। क्या करेंगे, वही अपना प्रोसीजर तो सेम है। सीएफ निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, सॉल्यूशन में पुट करेंगे। तो सीएफ निकालने से पहले हमको फंक्शन ऑफ डी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते तो सबसे आता ही है क्या। अभी तक हम लोग जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप देख पा रहे थे फंक्शन ऑफ डी ऑलरेडी अपन लोग को दिया था। यहाँ पास फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे और निकालते तो सबसे बनता ही है। चलिए तो पुट करता हूं मैं। क्या पुट करूंगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह क्या पुट करूंगा डी क्यूब वाई, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा डी स्क्वायर वाई। ठीक, फिर क्या पुट करूंगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करूंगा डी वाई कैपिटल में डी वाई। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो चलिए तो पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है डी क्यूब वाई माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डी स्क्वायर वाई प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी वाई माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर में एक्स। एक सेकेंड, हाँ तो फिर क्या करते थे अपन लोग, फिर अपन लोग y कॉमन ले लेते हैं। चलिए y कॉमन लेता हूं। तो y कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर में x। अब आप देख पा रहे हो फंक्शन ऑफ डी निकल आया। डी के टर्म में जो भी रहेगा वो फंक्शन ऑफ डी रहेगा। तो फंक्शन ऑफ डी कितना आया, ये है अपना फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी आया डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 और क्यू कितना है राइट हैंड साइड वाला क्यू होता है, क्यू है 1 प्लस एक्स ई की पावर में एक्स। और आप क्यू देख पा रहे होंगे कि ई की पावर ए एक्स के बगल में कोई फंक्शन है, मतलब केस फोर्थ है जब क्यू ई की पावर एक्स के बगल में कोई फंक्शन हो। ठीक, चलिए तो अपना फंक्शन ऑफ डी निकल आया है। फंक्शन ऑफ डी जब निकल आता है तो अपन लोग क्या निकालते थे सीएफ निकालते थे। तो चलिए निकालते हैं सीएफ। लिखता हूं फॉर सीएफ, सीएफ के लिए क्या, सीएफ के लिए तो फंक्शन ऑफ डी को मैं 0 के बराबर पुट करता हूं। फंक्शन ऑफ डी क्या है, फंक्शन ऑफ डी ये है। तो चलिए पुट करता हूं। तो हो जाएगा डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कि अपन लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, डी की जगह m पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू m, जहां जहां d है इस इक्वेशन में m पुट कर देंगे। तो हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा तो यही पास बैठा रहूंगा और अपने 3 घंटे ओवर हो जाएंगे। तो एग्जाम में जरूरी है कि हम लोग अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें और प्रॉपर तरीके से करें। तो कैलसी का इस्तेमाल जरूर करिएगा। जिन्होंने परचेस नहीं किया है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि परचेस कर लीजिएगा। चलिए तो इस इक्वेशन को मैं कैलसी की मदद से सॉल्व करूंगा। तो हमको क्या जरूरत रहेगी, ए बी सी डी की वैल्यू की जरूरत रहेगी। ए क्या है यहाँ पास, ए है m क्यूब के बगल में जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है तो a है 1। b कितना है, जो m स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b है माइनस 3। जो m के बगल में कोफिशिएंट होगा वो c रहेगा, वो है 3। और जो लास्ट में कांस्टेंट रहता है वो रहता है d। तो चलिए मैं कैलसी से सॉल्व करता हूं इसको। कैलसी का है मेरा, कैलसी ये रहा। चलिए तो कैलसी में सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। पहले आप मॉड दबाएंगे, मॉड दबाया, फिर प्लस करेंगे, फिर मॉड दबाएंगे, फिर प्लस करेंगे, मॉड दबाएंगे, फिर करेंगे प्लस 1 दबाएंगे, फिर प्लस करेंगे, मॉड दबाएंगे। अब मेरे से पूछ रहा है डिग्री क्या है, 2 या 3। तो डिग्री 3 है क्योंकि क्यूबिक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो डिग्री कितनी है 3, तो 3। फिर मेरे से
ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए कितना है, ए है 1 इक्वल टू, फिर बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी कितना है -3 इक्वल टू, सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी कितना है 3 इक्वल टू, डी की वैल्यू पूछ रहा है, डी की वैल्यू है -1। मुझे जो वैल्यू आई है वो आई है x इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारी इक्वेशन कैसी है, हमारी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है मतलब 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन यहाँ पास एक सॉल्यूशन निकल रहा है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है कि कैल्सी में जो वैल्यू रिपीट होती है वो शो नहीं करती है। हमारी इक्वेशन क्यूबिक की है तो सॉल्यूशन 3 निकलेंगे, लेकिन यहाँ पास 1 है, इसका मतलब 1 रिपीट हो रहा है। तो अपनी जो वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 1, 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पास भी m लिख देता हूँ क्योंकि इक्वेशन m के फॉर्म में है। m इज इक्वल टू 1 आया, क्योंकि m रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने m को 3 बार लिख दिया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैल्सी में जो वैल्यू रिपीट होती है वो एक बार ही बताती है, ठीक है। चलिए अपना m आ गया है। m कैसा है, अब आप देख पा रहे हैं m है 3 रियल एंड इक्वल रूट है। जब 3 रियल और इक्वल रूट रहते हैं तो CF का फॉर्मूला सबको पता है, मैंने उस चार्ट में आपको बताया था। क्या होता है, CF इज इक्वल टू C1x² प्लस C2x प्लस C3 e की पावर mx। चलिए तो m की वैल्यू पुट करता हूं और अपना CF प्राप्त करता हूं। तो CF हो जाएगा C1x² प्लस C2x प्लस C3 e की पावर mx। m कितना है, m है 1x। तो ये निकल आया अपना CF। चलिए तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया, CF अपन लोग निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे PI। तो चलिए निकालता हूं। PI कैसे निकालते हैं, सबको पता है। PI के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। चलिए फंक्शन ऑफ D और Q की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा PI इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D कितना है, फंक्शन ऑफ D इतना है, D क्यूब माइनस 3D² प्लस 3D माइनस 1 इंटू Q कितना है, Q है e की पावर में x, 1 प्लस x e की पावर में x। फिर मैंने आपको बताया था e की पावर x को आप साइड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पुट करेंगे हम लोग d की जगह d प्लस a। जैसे ही हम लोग पुट करेंगे d की जगह d प्लस a, ये e की पावर x साइड में आ जाएगा। तो चलिए मैं पुट करता हूं। क्या पुट करूंगा, पुट करूंगा d की जगह d प्लस a, और a कितना है, e के बगल में जो e की पावर x है, x के बगल में जो कांस्टेंट रहेगा वो a रहेगा। तो x के बगल में कांस्टेंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो a कितना है, 1। ठीक, चलिए तो मैं d की जगह d प्लस a पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d प्लस a क्यूब माइनस 3d प्लस a स्क्वायर प्लस 3d प्लस a माइनस 1 इंटू 1 प्लस x। और ये e की पावर जो x है, ये जो e की पावर x है, ये कहाँ आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो चलिए साइड में लिख देता हूं e की पावर x इक्वल टू PI। PI की जो अपनी वैल्यू थोड़ा निकली d प्लस a के फॉर्म में, वो निकली e की पावर में x 1 प्लस दिस इंटू 1 प्लस x। मतलब मैंने e की पावर x को साइड कर दिया है। कैसे साइड किया, जैसे ही पुट किया मैंने d की जगह d प्लस a, वैसे ही e की पावर x साइड हो गया। चलिए तो a की वैल्यू पुट करते हैं और आइडेंटिटी खोलते हैं, इसको मतलब आगे सॉल्व करते हैं। तो पॉज करके इतना नोट करिए। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा PI इक्वल टू e की पावर में x 1 अपॉन, इसमें क्या करता हूं, d प्लस a। आपको क्या दिख रहा होगा, d प्लस a का क्यूब दिया है, a प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यहां पास लगाता हूं। आइडेंटिटी क्या रहती है, a क्यूब तो मतलब d का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब मतलब a क्यूब हो जाएगा। फिर क्या होता है, प्लस 3a स्क्वायर, a कितना है, d स्क्वायर हो जाएगा। 3a स्क्वायर b होती है तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर a, प्लस 3ab स्क्वायर होती है तो ये हो जाएगा 3d a स्क्वायर। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें क्या लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, फिर क्या दिया है, फिर दिया है प्लस 3d प्लस a माइनस 1, और इनटू में क्या है 1 प्लस x। चलिए तो इसको और थोड़ा सॉल्व करता हूं आगे, तो ये हो जाएगा pi इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन ये हो जाएगा d क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3d स्क्वायर a प्लस 3d a स्क्वायर माइनस 3 का अंदर इंटू करता हूं तो ये जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 3 का a के साथ इंटू करता हूं तो माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर, फिर माइनस 3 का इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 6da। ठीक, इसको भी अंदर इंटू करता हूं 3 को तो ये हो जाएगा 3d प्लस 3a माइनस 1। चलिए तो a की वैल्यू पुट करता हूं। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1, तो चलिए इसमें जहां जहां a है वहां पास a की वैल्यू पुट करता हूं। यहाँ पास 1 प्लस x था तो ये हो जाएगा pi इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन डी क्यूब प्लस एक की जगह क्या रख दूंगा 1, और 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3d स्क्वायर, a की जगह 1 रखूंगा तो 3d स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3d, a की जगह 1 रखूंगा 1 का स्क्वायर 1 होता है 3d आ जाएगा, माइनस 3d स्क्वायर माइनस 3, a की जगह 1 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 6d, और a की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 6d हो जाएगा, प्लस था यहाँ पास प्लस 3d प्लस 3 इंटू ए की जगह 1 पुट कर लूंगा तो 1 ही आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 1 माइनस 1। अब मैं देखूं क्या क्या कट रहा है इस 3d स्क्वायर से, ये 3d स्क्वायर कट रहा है, 3d प्लस 3d 6d और माइनस 6d तो ये भी कट जाएगा। ठीक, माइनस 3 प्लस 3 ये चला गया, माइनस 1 प्लस 1 ये चला गया, तो कितना बचा अपना डिनोमिनेटर में d क्यूब बस बचा, ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन डी क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करता हूं। चलिए तो इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 अपॉन डी क्यूब है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी इंटू 1 प्लस एक्स? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि आप d इंटू डी करेंगे तो एट द लास्ट डी क्यूब ही बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, डी क्यूब को थोड़ा खोल दिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, आप सभी को पता है क्या 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन dx। तो जहां 1 अपॉन डी है वहां पास मैं इंटीग्रेशन dx पुट करता हूं, तो चलिए तो अपना पी आई हो जाएगा e की पावर में x 1 अपॉन डी की जगह क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन dx और 1 प्लस एक्स। चलिए तो 1 प्लस एक्स का 3 बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपना पी आई आ जाएगा। तो निकालते हैं, ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर में एक्स, इसका 1 प्लस ये एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, इसका 1 प्लस एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का एक्स हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी नीचे आ जाएगी। फिर से इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलिए करता हूं, तो हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर में x इंटीग्रेशन dx, इसका x के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी नीचे आ जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी वो नीचे आ जाएगी, और नीचे कांस्टेंट 2 था ही, 3 2 जा 6। चलिए एक बार और कर देते हैं, इंटीग्रेट पी आई इक्वल टू ई की पावर में एक्स डीएक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी नीचे आ जाएगी, और 2 ऑलरेडी था कांस्टेंट है, 3 2 जा 6 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी और नीचे जितनी पावर बढ़ेगी वो नीचे आ जाएगी। 6 ऑलरेडी था, 4 पावर बढ़ी तो 4 6 जा 24। तो ये निकल आया अपना पी आई। सी एफ भी निकल आया, पी आई भी निकल आया। अब सिर्फ सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन निकालने की पद्धति आपको पता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ कितना निकला है, सी एफ अपना इतना निकला है c1x² प्लस c2x प्लस c3 e की पावर x। ये क्या था अपना सी एफ था। और पी आई कितना निकला है, प्लस पी आई इतना निकला है। पी आई क्या है, e की पावर में x क्यूब अपॉन 6 प्लस x की पावर में 4 अपॉन 24। ये निकला है अपना कंप्लीट सॉल्यूशन और यही है अपना आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy अपॉन डी एक्स प्लस 13y इक्वल टू 8 e की पावर 3x साइन 4x प्लस 2 की पावर में x। सबको पता ही है प्रोसीजर क्या है, क्या फंक्शन ऑफ डी पहले निकाल लेते हैं। चलिए तो मैं अब डायरेक्ट पुट करूंगा इसकी जगह वैल्यू, और क्योंकि आप सभी से अब तक आने लगा होगा कैसे क्या पुट करना है। चलिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूँ। क्या पुट कर दूंगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, डी वाई पुट करूंगा प्लस 13y इक्वल टू 8 e की पावर में 3x साइन 4x प्लस 2 की पावर में x। इसको आप देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं, जिस प्रोसीजर से करते थे उसी प्रोसीजर से करना है अपने को, प्रोसीजर को चेंज नहीं करना है। ठंडे दिमाग से अगर करेंगे तो इन क्वेश्चनों में आपके 7 नंबर कंफर्म है। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन आपको जरूर इससे मिलेगा, किससे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से, CFPI निकालने के लिए। चलिए तो y कॉमन लेता हूं इससे, y कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 और ये हो जाएगा 8 e की पावर में 3x साइन 4x प्लस 2 की पावर में x। ठीक, फंक्शन ऑफ डी कितना आ गया अपना, फंक्शन ऑफ डी जो डी के टर्म में होगा वो फंक्शन ऑफ डी होगा। तो ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 और q कितना है, राइट हैंड साइड वाला q होता है, q है 8 e की पावर में 3x साइन 4x प्लस 2 की पावर में x। अब फंक्शन ऑफ डी निकल आया, फंक्शन ऑफ डी निकल आया, अब क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो चलिए निकालता हूं फॉर CF। फॉर CF के लिए क्या, फंक्शन ऑफ डी को हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे। चलिए फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर में पुट करता हूं। फंक्शन ऑफ डी ये रहा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं धाराचार फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए तो आप जरूर सॉल्व करिएगा। पहले क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, d की जगह m पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 13 इक्वल टू 0। अब लगाऊंगा क्या, धाराचार फॉर्मूला। तो ये होता है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c निकाल लेता हूँ। a कितना है, m स्क्वायर के बगल वाला कोफिशिएंट a होता है, a है 1। b कितना है, b है m के बगल वाला कोफिशिएंट माइनस 6 और c कांस्टेंट जो होता है c है 13। a b c की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस b कितना है, b है 6, तो b कितना है माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोल रहा है, बी स्क्वायर, b कितना है माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 13, ठीक, अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 13 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 4 1 जा 4, एक कैरी 5, 13 4 जा 52 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 16 हो जाएगा। 36 माइनस 52 क्या हो जाएगा, माइनस 16 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 16 को माइनस 1 इंटू 16
-1 का इंटू 16 से इंटू करेंगे तो -16 ही हो जाएगा अपॉन 2। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस -1 है रूट के अंदर। मैंने आपको बताया था अगर रूट के अंदर -1 हो या माइनस साइन हो तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा। तो चलिए -1 की जगह मैं आयोटा पुट करता हूं और रूट 16 भी अंदर में और रूट का 16 अंदर में है और अगर रूट खोलूंगा तो 16 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 आयोटा अपॉन 2। रूट के अंदर माइनस था तो माइनस की जगह आयोटा पुट कर दिया और 16 का रूट खोल दिया। 16 का रूट होता है 4, बस वही कर दिया। जो m की वैल्यू आई है वो आई है, इसको अलग अलग करता हूं तो हो जाएगा 6/2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा। तो जो अपनी m की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस 2 आयोटा आएगी। तो अब आप यहाँ पास देख पा रहे हो कि ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा अटैच है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको क्या पता है, आपको पता है CF। यहाँ पास पहले लिखना पड़ेगा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पास अल्फा 3 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, जो आयोटा से अटैच होगा वो बीटा हो जाएगा। तो बीटा क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा आ गया। CF का हमको पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो CF इज इक्वल टू क्या होता है, E अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करता हूं और अपना CF प्राप्त करता हूं या निकालता हूं। तो हो जाएगा CF इक्वल टू E, अल्फा कितना है 3 तो E की पावर में 3x C1 कॉस बीटा कितना है, बीटा है अपना 2 तो ये कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। चलिए CF अपना निकल आया। जब CF निकल आता था तो फिर अपन लोग क्या करते थे, PI निकालते थे। चलिए PI निकालता हूं। फॉर PI के लिए क्या था, फॉर्मूला क्या था, PI इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। तो चलिए फंक्शन ऑफ D और Q की वैल्यू पुट करता हूं तो PI इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D कितना है, फंक्शन ऑफ D इतना है D स्क्वायर माइनस 6D प्लस 13 इंटू Q कितना है, Q है इतना 8 E की पावर में 3x साइन 4x प्लस 2 की पावर में x। पॉज करके इतना नोट करिए फिर मैं यहां सॉल्व करता हूं। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर इंटू करूंगा। तो चलिए इसके अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा 8 e की पावर 3x साइन 4x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13। फिर इसका मैं इसके साथ भी इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इंटू 2 की पावर में x। ठीक है, PI इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा जिस तरह हम लोग पिछले लेक्चरों में किया था जब केस 1 केस 2 केस 3 कर रहे थे, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इसको मैं A बोलूंगा, इसको मैं B बोलूंगा, PI ऑफ A निकालूंगा, PI ऑफ B निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो कंबाइन P आ जाएगा। चलिए तो PI ऑफ A निकालता हूं। वैल्यू क्या दी हुई है, A की दी हुई है 8 e की पावर 3x साइन 4x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13। ठीक, मैं यहां पास देख पा रहा हूं e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन है, मतलब ये केस 4 है और केस 4 सॉल्व करते तो अब आपसे बनने लगा होगा कैसे, इस e की पावर 3x को मैं साइड में कर सकता हूं, कैसे पुट करूंगा d की जगह d प्लस a। चलिए तो वही करूंगा। तो ये हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, d की जगह क्या पुट करूंगा, d प्लस a और a कितना है अपना x के बगल वाला जो कांस्टेंट रहेगा वो a रहेगा। अगर e की पावर ax को आपको रिमूव करना है तो e की पावर ax वाला कांस्टेंट रखेंगे, मतलब a रखेंगे। तो a कितना है, a है 3। ठीक, तो चलिए पुट करता हूं तो हो जाएगा PI ऑफ a 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13, सॉरी
1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे आप पुट करूंगा, मतलब डी की जगह क्या पुट करूंगा, डी प्लस ए स्क्वायर माइनस 6, डी की जगह क्या पुट करूंगा, डी प्लस ए प्लस 13 इंटू साइन 4x। और ये जो e की पावर 3x है ये बाहर आ जाए, क्यों, क्योंकि मैंने d की जगह d प्लस ए पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर 3x। 8 तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर आना ही था, और e की पावर 3x को हम लोग भी बाहर ले आए d प्लस ए पुट करके d की जगह। चलिए तो a की वैल्यू इसमें पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर 3x 1 अपॉन d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 डी प्लस 3 का प्लस 13 इंटू साइन 4x। आगे सॉल्व, चलिए तो इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर में 3x 1 अपॉन डी प्लस 3 का स्क्वायर की आइडेंटिटी खोजता हूं, तो a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। चलिए तो यहाँ पास मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू ए बी, तो मतलब 2d 3 हो जाएगा, ये 2 3, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6d, ठीक, माइनस 6 का अंदर इंटू करता हूँ तो हो जाएगा माइनस 6d माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18 प्लस 13 इंटू साइन 4x। ठीक, देखता हूँ क्या सॉल्व होता है। 6d से माइनस 6d कैंसल, और क्या ये हो जाएगा 13 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर में 3x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस, इसको मैंने सॉल्व किया तो बचता है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 4x। अब आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि साइन 4x है, इसका मतलब ये आप देख पा रहे हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू के फॉर्म में है, और यहाँ पास क्यू क्या है, साइन 4x है। साइन 4x है मतलब कौन सा केस है, कुछ ध्यान आ रहा है, जब क्यू साइन या कॉस के फॉर्म में हो, मतलब साइन ax प्लस बी या कॉस ax के प्लस बी के फॉर्म में हो, और यहाँ पास साइन ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो साइन ax प्लस बी के फॉर्म में है, और मतलब केस 2 के फॉर्म में है, और आपको पता है जब केस 2 के फॉर्म में होता है तो डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो बस अब मैं यहाँ पास पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, पुट बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और ए कितना है, साइन की जो बगल साइन 4x है, जो x के बगल वाला कांस्टेंट है वो a है, a कितना है 4। ठीक, तो चलिए यहाँ पास पुट करता हूँ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ ए क्या हो जाएगा 8 e की पावर 3x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 साइन 4x, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर 3x 1 अपॉन माइनस ए कितना है, ए है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू साइन 4x। सॉल्व करता हूं और पी आई ऑफ ए अपना गेट करता हूं, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर 3x 1 अपॉन माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12, तो माइनस यहां लिख देता हूं अपॉन 12 इंटू साइन 4x, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो ये निकल आएगा अपना पी आई ऑफ ए, क्या निकलेगा अपना पी आई ऑफ ए 2 e की पावर 3x साइन 4x अपॉन 3, ये नीचे 3 होगा। ठीक, निकल आया अपना पी आई ऑफ ए। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग निकालते हैं पी आई ऑफ बी। चलिए तो पी आई ऑफ ए अपन लोग का निकल आया, पी आई ऑफ ए कितना निकला 2 e की पावर में 3x साइन 4x अपॉन 3, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे मतलब पी आई ऑफ बी निकालेंगे, तो चलिए मैं निकालता हूं पी आई ऑफ बी। बी कितना दिया हो, बी इतना दिया है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इंटू 2 की पावर में x,
ऐसा तो मैंने कभी बताया नहीं है कि कांस्टेंट की पावर में x हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग ने 12वीं में एक आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? अपन लोग ने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, अगर a की पावर में x है तो उसका फॉर्मूला जो निकलता है, मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है e की पावर में x log a। मैं देखिए आ गया, बस मैंने वही बात आपको बताया कि a की पावर अगर x है तो उसकी वैल्यू होती है e की पावर में x log a। बस ये क्या है, a की पावर में x के फॉर्म में ही है, a क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पास भी a कांस्टेंट है, दोनों को कंपेयर करिए तो ये a की पावर x के फॉर्म में दिख रहा है। बस इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो चलिए पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ बी 1/d² माइनस 6d प्लस 13। तो ये क्या होता है, e की पावर में x है, मतलब 2 की पावर में x है, तो ये हो जाएगा e की पावर में x log a। a कितना है, a है 2 यहाँ पास, तो log 2 हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/d² माइनस 6d प्लस 13। मैं क्या करता हूँ, log 2 को आगे लिखता हूँ x के, e log 2 x हो जाएगा। अब आप यहाँ पास इसको देख पा रहे होंगे कि ये पहला केस बन गया है, e की पावर में जब ax हो, यहाँ पास a क्या है, a है log 2, और जब इस प्रकार का फॉर्म रहता था, केस 1 का फॉर्म रहता था, जब q e की पावर ax रहता था, तो क्या पुट करते थे अपन लोग, पुट कर देते थे d की जगह a, और a कितना है यहाँ पास, a है x के बगल में जो कांस्टेंट है log 2। तो बस इसमें ये पुट करिए, अपना पी आई ऑफ बी प्राप्त कर लीजिए। तो पी आई ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/d², डी की जगह क्या पुट करेंगे, a, तो ये हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 13। अब a की वैल्यू पुट करता हूं, तो ये हो जाए इंटू e की पावर में log 2x, log 2 इंटू x, तो ये हो जाएगा 1/a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू log 2, तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस 6, a की वैल्यू कितनी है 6 log 2 प्लस 13। ये निकल आया अपना पी आई ऑफ बी। पी आई ऑफ बी निकल आया, पी आई ऑफ ए निकल आया, इसमें पुट करूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और अपना कंबाइंड पी आई गेट करूंगा। तो अपना पी आई कंबाइंड जो निकलेगा, ये कितना निकला है, ये निकला है अपना 2/3 e की पावर 3x साइन 4x प्लस ये कितना निकला है, ये निकला है अपना इतना निकला है 1/log 2 द होल स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 13। ये निकल आया अपना पी आई। ठीक है, पी आई भी निकल आया, सी एफ भी निकल आया। आप क्या निकालें, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो वैल्यू पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था, सी एफ अपना इतना था, e की पावर सॉरी नहीं सही है, चलिए सी एफ कितना था, सी एफ इतना था, e की पावर में 3x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई कितना था, पी आई इतना है 2/3 e की पावर 3x sin 4x प्लस 1/log 2 द होल स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 13। ये निकल आया अपना, और बगल में ध्यान से ना भूले e की पावर log 2x था, इंटू e की पावर log 2x इंटू e की पावर log 2x। यही है अपना कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए।